हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि जीएस यानी सामान्य अध्ययन तैयार करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि चाहे आपका एमआरएस का एग्ज़ाम हो जाए या आपका DSSB का एग्ज़ाम हो या आपका आने वाले समय में बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है, हर एग्ज़ाम में अब आपकी सब्जेक्ट के अलावा जो जीएस का पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अक्सर वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह हमेशा से ही एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इसे कहाँ से तैयार किया जाए। क्योंकि जीएस का जो सेक्शन होता है इसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, काफ़ी जो है लेंदी हो जाता है। तो देखिए जीएस के लिए भाई, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही इतना होता है कि अगर आप जीएस से बहुत ज़्यादा अलग अलग किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेरा जो प्रयास है, देखिए लूसेंट ये एक बहुत व्यवहारिक किताब है, सामान्य सी किताब है और हर एस्पिरेंट्स के पास यह किताब होती है। इसके अलावा मैंने एक घटना चक्र की एक लिया है, जीएस का वन जीएस पॉइंटर करके है, वन लाइनर में। ठीक है, तो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है या आपके पास इसके अलावा अन्य कोई बुक है जिसमें पूरा कंपाइलेशन किया गया है, अरिहंत की आती है, अन्य पब्लिकेशन की कई सारी किताबें आती हैं जिसमें एक ही किताब में सारा कुछ मैटर दिया गया हो, तो हम बात करते हैं। देखिए इसको पढ़ने का हमारा जो तरीका होना चाहिए, देखिए अगर स्टार्टिंग में अगर आप लूसेंट तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। आप शुरुआत में यह करिए कि आप करिए कि इसको 2-3 आप रीडिंग मार लीजिए। जब आप 2-3 रीडिंग मार लेते हैं तब आपकी माइंड में एक थोड़ा सा जो है वो एक उसकी एक रूपरेखा बनने लगती है, कहानी की तरह वो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। और लूसेंट ही सफिशिएंट है। लूसेंट में जितना मैटर दे दिया गया है, आपका इतिहास का चाहे सेक्शन हो, जियोग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इसके अलावा जो पीछे चीज़ें दी गई हैं वो सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम्स में जो जीएस का पोर्शन होता है, स्पेशली जो हमारे एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं या नॉन टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और आपको कोई परेशान नहीं होना, किसी अन्य किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हाँ ये है कि अगर आप कम से कम स्टार्टिंग में आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 3 से 4 बार इसको पढ़िए। एक बार में पढ़ेंगे तो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसको आप 3-4 बार पढ़िए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस खूब करनी है, क्योंकि एग्जाम मोस्टली एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, तो खूब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपके पास जो भी इसके अलावा कोई मैटर हो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो दिया गया हो वहाँ से प्रैक्टिस करिए। नहीं तो यूट्यूब पे मैराथन के रूप में बहुत सारे चैनल हैं जो मैराथन कराते हैं जीएस की। ठीक है, जब आप एक बार यहाँ से चीज़ें कवर कर लेते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगता है। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये एमआरएस में आप देख रहे हैं, चाहे आपने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे हॉस्टल वार्डन है, सब में जीएस का अच्छा खासा वेटेज है। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और यही जब धीरे धीरे, देखिए चीज़ें एक दिन में तैयार नहीं होंगी, लेकिन हाँ लगातार आप उस पर काम करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे वो तैयार होने लगती हैं। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए यही प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अन्य किताब भी है तो प्रयास करिए कि उसे मल्टीपल टाइम पढ़िए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। यूट्यूब से समझिए, देखिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप किताबों को नहीं छोड़ सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो जीएस के लिए तो आप इतना करिए, मुझे लगता है कि इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस अगर बाहर से आएंगे तो सबके लिए टफ रहेंगे, लेकिन हाँ जो व्यवहारिक प्रश्न है वो यहाँ से गलत नहीं होने पाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।